हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड यस आई नो केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स की काफ़ी हद तक रुक चुकी है, क्योंकि केवीएस का जो रिजल्ट है वो अभी होल्ड में है। और उसका रीज़न यही है, जो हमारा केस चल रहा है जिसका जुलाई में रिजल्ट आना है। रिजल्ट भी क्या हो सकता है कि जो रिजल्ट की डेट है वो आगे बढ़ जाए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि इन दिनों में मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग DSSB-PRT की प्रिपरेशन कैसे करें, आप अपनी NIOS लर्निंग सीरीज कब स्टार्ट करने वाले हो, दोबारा कब स्टार्ट करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं नहीं बात कर पा रही थी, बहुत टाइम हो गया। और ये वीडियो भी मैं अप्रोक्स 2 हफ्तों के बाद अपलोड कर रही हूँ। मीन्स 15 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और आप सबको लग रहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप लोगों को गाइड नहीं कर रही हूँ या कुछ भी बता रही हूँ। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं था, लिटरली सच में ऐसा कुछ नहीं था। देखो हुआ क्या, केवीएस का सबका एग्जाम पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद सभी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो मैं भी कर रही थी। बट एज यू नो कि मैं बीएड भी कर रही हूँ साथ में, तो मेरी ना बीएड की वर्कशॉप हो गई 15 से 20 दिन की, जिसको अटेंड करना कंपलसरी था। तो 20 दिन ना मैं वहाँ पे बिजी हो गई, वर्कशॉप में आना जाना, वहाँ की डेली एक्टिविटीज करना, वो तो मैं वहाँ पे कर रही थी, वर्कशॉप थी। और उसके बाद आपको पता है, आप सब लोगों ने डाइट करी होगी, तो उसमें कितनी सारे हमारे असाइनमेंट मिलते हैं। ATR होता है, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट होता है, ब्लूप्रिंट बनाना, टेस्ट पेपर बनाना। और हमने जो हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हम स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं, जैसे हम उस टाइम SAP बोलते थे। तो यहाँ पे भी बीएड में भी हम 1 महीना पढ़ाने गए थे किसी और स्कूल में। तो उसकी डेली डायरी बनाना, रिफ्लेक्टिव डेली डायरी बनाना, वर्कशॉप की डेली डायरी बनाना, और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे असाइनमेंट मिल गए थे। तो उनको करने में ना बहुत बहुत सारा टाइम चला गया, जिसको मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही थी कि मैं एक्चुअली में कर क्या रही हूँ। तो जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, हाँ मैं पढ़ रही थी, बट वो चीज़ें थी ना, वो रिगार्डिंग इसी चीज़ के रिगार्डिंग थी। बीएड की वर्कशॉप हो गई या उसके जो असाइनमेंट हो गए वो। और ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद, असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के बाद सीधे ही बीएड के पेपर आ गए। और एग्जाम्स भी कैसे थे कि लगातार थे, मीन्स एक भी दिन का गैप नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वो जो आप वीडियो देख रहे होते हैं ना कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो मैं अपने बीएड के एग्जाम्स का पढ़ रही थी, ठीक है। बीएड का फर्स्ट ईयर है, इतना कुछ आइडिया भी नहीं है कि कैसे क्या होता है क्या नहीं, तो मैं उनका का पढ़ रही थी। और आप लोगों को लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही या मैं अकेले प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं आपको नहीं बता रही। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना तब भी पॉसिबल हो पाता था मैं रिप्लाई करती थी। और अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है किसकी? DSSB-PRT की। देखो, वैकेंसीज़ का अभी भी कुछ नहीं पता कि वैकेंसीज़ कब आएंगी। वैकेंसी आएंगी भी, यानी इस वीक, इस मंथ। देखो, वैकेंसी तो अभी नहीं आएंगी, वैकेंसी जब जुलाई में डिसीजन आ जाएगा ना DLED वर्सेस बीएड का, उसके बाद ही DSSB-PRT की वैकेंसी आएंगी। और हो सकता है कि केवीएस का रिजल्ट भी उसके बाद ही आए। बट येस, हम अपनी प्रिपरेशन को रिजल्ट के बाद के लिए नहीं छोड़ सकते। या फिर हो सकता है, मान लो किसी का रिजल्ट कुछ भी आता है, देखो वैकेंसी तो आनी है, बट तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि बीएड वाले फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। बट वैकेंसी तो आनी है, डिसाइडेड है, आज नहीं तो कल वो आएंगी। तो हम अपनी प्रिपरेशन को ना ऐसे नहीं छोड़ सकते कि जैसे ही वैकेंसी आई तब हम स्टार्ट कर दें, क्योंकि एकदम से ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है माइंड पर कि इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है, जीके भी करनी है, मैथ भी करनी है। फिर सबसे बड़ी बात है हमारा NIOS, वो कैसे होगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर आ जाता है और उस टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ाई हो पाती। बट ये बात देखो, फैक्ट है कि अगर हमें पता है ना कि हमारा एग्जाम इस दिन है या इस तारीख को है, तो उसका जो टाइम होता है ना, उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हर बच्चा अपना 10 10 घंटे, 12 12 घंटे, 14 14 घंटे बहुत पढ़ता है। बट उस टाइम पे ये जो घंटे अगर हम रिवीजन को देंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय की तैयारी करने के। तैयारी करने का जो टाइम है ना, ये अभी का टाइम है। तो आप यही कह रहे थे कि DSSB-PRT की प्रिपरेशन कैसे करें, आप कब स्टार्ट करोगे। तो इस वीडियो के थ्रू, और ये मेरे सारे एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हो चुके हैं, तो अब क्या करना है, तो अब DSSB-PRT की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अब जो लोग कर रहे हैं, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं करी तो आप PRT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं अभी आप 12 12 घंटे, 10 10 घंटे दो, बट येस 3 3 4 4 घंटे दिन में देना स्टार्ट करो। जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आप उसको उठा के ख़त्म कर दो। या जो आपको लगता है आपका वीक पॉइंट है, जैसे मेरा इंग्लिश है, तो उसको उठाओ। डेली थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी करनी स्टार्ट करो। मैथ्स से डर लगता है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स करना स्टार्ट करो। अपने डाउट सोचो,
क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको अपने टॉपिक जो डाउट है, डाउट वाला टॉपिक है उसको क्लियर करो। क्योंकि देखो अभी ना आपके पास टाइम है, आप कामली सोच सकते हो और आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। बट एक बार अगर पेपर की डेट आ गई ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है कि उसका तो ये हो रखा है, मेरा ये नहीं हो रखा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे अच्छा यही है कि उस प्रॉब्लम में हम ना पड़ें और तैयारी हमें करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई भी अपना सब्जेक्ट उठाओ जो आपको अच्छा लगता है, 2 से 3 सब्जेक्ट डेली बेसिस पर करना स्टार्ट करो, ताकि अगर वैकेंसी निकलती है, और DTPLS भी बहुत जल्दी कराएगा पेपर। ऑब्वियसली आपको पता है कि वैकेंसी निकले 2 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं वैकेंसी निकले। 2021 मई में निकली थी वैकेंसी, तो 2 साल वैकेंसी निकले हो चुके हैं। तो DTPLS का जो प्रोसेस होगा ना बहुत फास्ट होगा कि फटाफट से फॉर्म भरे, फटाफट से एग्जाम डेट आ गई और फिर फटाफट से एग्जाम ले लिया। एग्जाम लेने के बाद तो फिर वो टाइम लगाएगा रिजल्ट देने में, बहुत महीनों लेगा। DTPLS का बहुत पुराना चीज़ है, बट एग्जाम जल्दी हो जाएगा। जब भी निकलता है उसके बाद वो जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें कि जब भी हमारा एग्जाम डेट आती है तो एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट हमारे प्रिपेयर रहें। तो आप देखो पार्ट 1 में जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है आप उसको पक्का करके रख लो। फिर रहती है हमारी NIOS की बात, NIOS लर्निंग सीरीज। तो काफ़ी सारे बच्चे जो DTPLS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो NIOS की लर्निंग सीरीज है ना उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों के व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं कि आप कब कंटिन्यू करोगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यस हम प्रिपरेशन अब कंटिन्यू कर रहे हैं। NIOS लर्निंग सीरीज में देखो 503 तक कंप्लीट हो रखी है। 501, 502, 503 कंप्लीट है NIOS की। मुझे इसके आगे 504 करानी है। 504 में क्या देखो EVS और मैथ्स है 505, तो ये थोड़ी सा ना इजी सब्जेक्ट है। तो आप लोग अब मुझे इस वीडियो के थ्रू बताओ कि मैं 504 स्टार्ट कराऊं जो कि हमारा EVS है, जो कि मैथ्स है या EVS है हमारी 504, या फिर मैं 506 से स्टार्ट कराऊं, क्योंकि 506 है हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है ना, सोसाइटी वाली है 507, और 506 है हमारी वो जो चाइल्डहुड हो गया है, जो सारी साइकोलॉजी है वो वाली। तो कौन सी बुक हमें स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर 504 लो और 506 लो तो दोनों में इंपॉर्टेंट 506 ज़्यादा है। बट मैं सोच रही थी एक सीरीज के साथ चले, तो आपके वही मिले जुले कमेंट आ रहे थे कि आप 504 स्टार्ट कराओ और कुछ कह रहे हैं कि 506 स्टार्ट कराओ। तो अभी आप मुझे कमेंट में बता देना कि कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए हमको, 504 या 506। और वो जो वीडियोज़ हैं आपको अब रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डाल दी फिर 10 दिन का गैप जैसे अभी हो रहा था, और एक वीडियो डाल दी फिर 1 हफ्ते का गैप। नहीं, जो 503 है आपने देखा होगा कि डेली ही एक ना एक वीडियो अपलोड होती थी, या एक दिन के गैप पर 30, 36, 37 वीडियोज़ हैं, वो 37 वीडियोज़ जो डेली बेसिस पर अपलोड हुई हैं। तो अब NIOS जो सीरीज़ है वो ऐसी चलने वाली है। बुकें हम पूरी कंप्लीट करेंगे, 5-10 तक पूरी करेंगे, 510 कोर्स पूरा करना है। बट अब पहले क्या करना है वो हमारी प्रायोरिटीज़ है, तो वो आप बताओगे, ठीक है। तो अब आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, क्या पढ़ रही थी, NIOS सीरीज़ का क्या होगा, DTPLS की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। और अभी आप चाहो तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि अभी ना फ्री हो, आपको किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप बैच लेना चाहते हो तो ऑनलाइन बैच प्रेफर कर लेना, क्योंकि पूछ भी रहे हो आपकी कौन सा बैच लें। तो देखो अभी तक आज तक मैंने आज सच DTPLS के लिए कोई बैच नहीं लिया है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सा बैच अच्छा है कौन सा बेकार है। बट ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में आप ऑनलाइन ले सकते हो, क्योंकि फिजिकली आप जाओगे आओगे वो थकान होगी, फिर थोड़ा सा टाइम रेस्ट करने में, थोड़ा सी चीज़ें इसमें आपका टाइम ज़्यादा सा खराब होगा। ऑनलाइन में है कि आप घर पे बैठ के ले सकते हो, अगर आप हो डिवोटेड कि हाँ आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, तो आपकी क्लास होगी, आप पढ़ोगे, पहले से रेडी रहोगे, और थोड़ा सा कंफर्ट भी घर पे रहेगा, और नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप ऑनलाइन बैच प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके साथ था कि DTPLS PRT की प्रिपरेशन के लिए बुक्स। तो देखो पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DTPLS PRT की चाइल्ड पेडागोजी के लिए ना, चाइल्ड पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप ये बुक ले सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो अभी फिलहाल मेरे पास यही बुक है। NIOS तो आपको करनी है, देखो NIOS तो नहीं छोड़ना। कोई भी बच्चा जो चाहे फ्रेशर हो या पहले DTPLS का एग्जाम दे रखा है, वो NIOS छोड़ने की गलती मत करना। NIOS आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ आपको ये बुक करनी है, ये बुक अग्रवाल एग्जाम आर्ट की DTPLS PRT की है। तो ये बुक में क्या है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक जितने भी पेपर हुए हैं 2014 से लेकर टिल डेट आज तक, मतलब 2014 से जितने भी DTPLS PRT के पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें कोई थ्योरी नहीं दी हुई है कि कोई टॉपिक दिया हुआ है फिर उसकी थ्योरी है, नहीं, वो आपको NIOS से मिल जाएगी। इसमें ना आपको क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डील करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि
कितने हैं, मतलब कैसे पेपर आते हैं, पेपर में किस तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन रहा है, आपको किस टॉपिक को पर्टिकुलर कितनी तरीकों में प्रिपेयर करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लो, 502 का है, ये फर्स्ट यूनिट का ही है, जो लर्निंग स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं उसमें हम। तो एक है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है ना। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो ग्रेड्स होती हैं सबको मिलती हैं या ओवरऑल ग्रुप में मिलती हैं, प्राइस सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है या साथ में लड़ते हैं। तो इसमें से 3 चीज़ें ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की 3 ऑप्शन ठीक है और एक गलत है, तो उसको आपको एक को ही साइड करना है। तो वो तो आपको जब ही पता चलेगा जब आप टॉपिक डिटेल में पढ़ोगे, और फिर टॉपिक डिटेल में पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, तो जब आप वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और इसमें जो भी आपका जैसे जो भी क्वेश्चन है, तो उसके आप देख सकते हो डिटेल में ना आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, ये सारे आंसर हैं। देखो वैसे तो बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ना आंसर की, वो इंग्लिश में है। मेरे से 2-3 बच्चे पूछ भी रहे थे कमेंट में कि क्या इंग्लिश में भी है एक्सप्लेनेशन, तो सॉरी, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ हिंदी में ही एक्सप्लेन करा हुआ है आपके आंसरों को, बट वो भी बहुत अच्छे तरीके से करा हुआ है कि आपको समझ में आ जाए। बाई चांस आप गलत आंसर चूज करते हो तो आपको लगता है कि क्यों, ये क्यों नहीं है ना आंसर, तो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छी बुक है। NIOS के साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ तो आपके डाउट भी क्लियर होते चलेंगे और आपको ये भी आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एक है मैथ्स के लिए, तो देखो मैथ्स के लिए मैंने यही बुक मंगाई थी, DSSB की। और क्योंकि सब यही कहते हैं कि DSSB हो या SSC, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब SSC की तो बहुत सारी बुक है, किरण की बुक है, बहुत सारी बुक हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी मतलब होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन DSSB के लिए आज सच ऐसी कोई बुक नहीं थी। तो ये मेरे को लगी थी पहली बार बुक है जिसमें DSSB के ही सारे क्वेश्चन पेपर हैं, सिर्फ मैथ्स के। ये सिर्फ मैथ्स की बुक है। देखो हितेश सर की बुक है, हमारे प्रतीक शिवालिक के सर की बुक है, आपको पहले भी बताया था। ये हितेश सर की बुक है, आपने देखा होगा, इनका भी यूट्यूब चैनल है। DSSB में इसमें क्या है इस बुक में कि अब तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, PRT के, TGT के, PGT के, DSSB में जितनी भी पोस्ट हैं, कितनों के भी पेपर हुए हैं, उनकी मैथ्स दी हुई है। प्रीवियस ईयर की सिर्फ मैथ्स दी हुई है, यानी बेसिकली मैथ्स की बुक है। अगर आप अपने टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते जाते हो तो आप ये बुक ले सकते हो, क्योंकि आपको ये भी आइडिया हो जाएगा ना किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के लिए ले सकते हो। और इसमें क्या चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, LCM, HCF, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो पर्टिकुलर इन टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो जैसे आप HCF और LCM करने बैठोगे, आपने पूरा टॉपिक कर लिया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से कर लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और अगर अभी आपके पास टाइम है या KVS की इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो और कर भी रहे हो, तो आप DSSB के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जून ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जुलाई बस आ गया है। और अगर भगवान ना करे कि डेट आगे बढ़े और फैसला आ जाता है, तो जुलाई अगस्त तक हमारी वैकेंसीज आ जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट, रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहा तो हमारी वैकेंसीज आ जाएगी, फिर हमें आगे प्रिपरेशन करनी है। तो ये 1 महीना भी क्यों वेस्ट करा जाए, है ना। KVS इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप करते रहो और साथ में DSSB की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। और इसके अलावा भी अगर अब आपका कोई डाउट बचता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, क्या बैच लेनी है, कौन सी बुक ले, तो अब आप इस वीडियो पर, स्पेसिफिक वीडियो पर कमेंट करना और हर एक कमेंट का मैं अब रिप्लाई करूंगी। और जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी होगा, अब टाइम नहीं लगेगा वीडियोस बनाने में और वीडियो लाने में, और आपका होगा, ठीक है। और प्लीज़ NIOS लर्निंग सीरीज़ के लिए आप वीडियो बना देना, बता देना कौन सी बुक हमें स्टार्ट करनी है, उसके हिसाब से फिर हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे, वही वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा आपका कोई और डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो।